क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नए डॉग परचेज़ करने। ये हमारे गांव का रास्ता है, पैदल रास्ता जहां मंदिर में जाना होता है। और माता रानी हमारे चारों धामों की रक्षक भी है, बाबा केदारनाथ की रक्षक है। एशिया के सबसे बड़े डैम टिहरी डैम पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकमिंग पहाड़। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नए डॉग परचेज़ करने यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर। तो देखिए हम कौन से वाले डॉग परचेज़ करते हैं वो आप देखिए, वीडियो में बने रहें। और टॉप क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के डॉग हम लेने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम निकले अपने घर से रात के अंधेरे में, सुबह 4 बजे हम निकले, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और इसलिए हमें टाइम पे निकलना ज़रूरी था, पहुंचना ज़रूरी था। इसलिए हम 4 बजे निकले और शायद कितने बजे हम वापस पहुंचेंगे, शायद अंधेरे में ही हम वापस भी पहुंचेंगे। तो ये हमारे गांव का रास्ता है, पैदल रास्ता जहां अंधेरे में जाना होता है। और उसके बाद यहाँ से मेरा गाँव ऐसा दिखता है। उसके बाद हम पहुँचे सीधे सड़क में और निकल पड़े हम कार में सीधे उस रास्ते पे। और ये हमारे मार्केट हैं नज़दीक के, और उनको पार करते हुए हम सीधे पहुंचेंगे और आगे। और चलते चलते ये मेरे सामने के गांव हैं जहाँ रात की जब लाइट जलती है तो ऐसे गांव दिखते हैं। ये उखीमठ गांव है और उसके बाद ये काली मठ उस वाली घाटी है, तो ये ऐसे दिखती है रात को। और उसके बाद धीरे धीरे हम पहुँचे सीधे आगे और अब हो चुका है उजाला और अब हम धीरे धीरे निकल पड़े आगे। और पहाड़ों का सफ़र कुछ अलग ही रहता है यार, काफ़ी मज़ा आता है पहाड़ों में ट्रैवल करना। बशर्ते आपको थोड़ा सावधानी से सफ़र करना होता है, ड्राइव करनी होती है। बाकी पहाड़ों का सफ़र करना काफ़ी अपने आप में काफ़ी मज़ेदार होता है। तो अभी इन पहाड़ी रास्तों को थोड़ा खड्डे वगैरह हैं सड़कों में, ये तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड में कि सड़कों पर गड्ढे ना हो तो वो फिर मज़ा ही नहीं रहता है फिर। तो इन गड्ढों को पार करते हुए हम सीधे पहुंचे अब सही हाईवे में। और इन हाईवे को पार करते करते हम पहुंचे आगे और काफ़ी गप्पे सप्पे लगाने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं श्रीनगर में, जहां पे माँ धारी देवी का जो मंदिर है वहां पे हम पहुंचते हैं। और माता रानी हमारे चारों धामों की रक्षक भी है, बाबा केदारनाथ की रक्षक है। और यहाँ पे ना ये पहले ये मंदिर एक चट्टान के ऊपर हुआ करता था और यहाँ पे उसके बाद जब ये डैम बना ना तो उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया ऊपर। लेकिन जिस दिन इस मंदिर को शिफ्ट किया 2013 में, तो उस टाइम आपको भी पता होगा कितनी भयानक त्रासदी आई थी केदारनाथ में। तो ये अलग पहलू है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इस मंदिर की मान्यता है कि जहाँ ये माता की मूर्ति रखी रहती तो इनकी किसी किसी टाइम आँखें खुलने और बंद होने की चीज़ें बहुत सारे लोगों ने देखी हैं। तो ये एक चमत्कार है। तो अब हम माता रानी का आशीर्वाद लेके अब चलते हैं, हम आगे की जर्नी के शुरू करते हैं। और हम पहुँचे हैं मलेथा में। मलेथा श्रीनगर से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे है, जहाँ से एक रोड कटती है सीधे ऋषिकेश देहरादून के लिए और एक रोड कटती है ये मलेथा टिहरी गढ़वाल इस तरफ के लिए। मलेथा एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी समय पहले माधो सिंह भंडारी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने एक कूल का निर्माण किया था और गांव के समाज के हित के लिए, पानी के लिए एक कूल निकाली थी, उसमें अपने बच्चे की बलि दी। और बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, ये कभी आप विवरण में देखिए। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से रहते हैं हमारे उत्तराखंड में। और तब जाके ये कूल यहाँ पहुँची है। तो मलेथा वो एक ऐसी जगह है, अगर आप उत्तराखंड में विजिट करें तो ज़रूर मलेथा नहर को देखें, वहाँ क्या हुआ था। कभी बड़े बड़े बलिदान हमारे उत्तराखंड के लोगों ने दिए हैं। तो चलिए अब हम मलेथा में रुके हैं, तो यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम सीधे निकल पड़े अब आगे के लिए। अब यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर हाईवे है, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और सामने कोहरा लगा हुआ चोटियों पे। ये काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र मैंने बताया ना आपको काफ़ी मज़ेदार रहता है। और इन खूबसूरत वादियों को पार करने के बाद हम पहुँचते हैं सीधे अपने
एशिया के सबसे बड़े डैम टिहरी डैम पे। और यहाँ का बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। और टिहरी डैम यहाँ पे इससे थोड़ा आगे आप जो चलेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियो कर लेना वर्जित है, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। तो अब हम यहाँ से पहुँचे सीधे आगे इस डैम को पार करने के बाद इस रास्ते से। हम दूसरे रास्ते पे भटक गए थे क्योंकि गूगल मैप कुछ और ही बता रहा था, तो इस वजह से हम भटक गए थे। तो अभी वो रास्ते को हम नहीं पकड़ा, हमने इसी रास्ते को पकड़ा तो सही जगह पे आ गए थे। सीधे 14 मिनट का फ़र्क हमें पड़ा उस रास्ते को छोड़ने की वजह से जो गूगल मैप दिखा रहा था। देखिए यहाँ का सीन, देखिए कितना सुंदर लोकेशन है, कितना शानदार लुक आ रहा है यहाँ से। तो इन चीज़ों का हमने एंजॉय करते करते हमें ये सफ़र पता ही नहीं चला हमें कब इतना सफ़र हमने क्रैक किया। कम से कम 200 किलोमीटर हम पहुँच गए हैं और यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे अब उस लोकेशन पर हम पहुँचने वाले हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं उस गांव में जहाँ पे हम पहुँचना चाहिए था हमें, जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ से हमने डॉग लेने हैं। देखिए जर्मन शेफर्ड डॉग दूसरी जगह रहता है और जो फ़ीमेल है, हमारी जो गद्दी फ़ीमेल है वो दूसरी जगह रहती है। वो एक्चुअल में बकरवाल लोगों के पास है और काफ़ी अच्छी फ़ीमेल है, बड़े साइज़ की फ़ीमेल है। तो वो लेके आ रहे हैं उसको बकरियों के साथ से नीचे घर पे। और जर्मन शेफर्ड भी हमें को लेके आएंगे वो नीचे मार्केट में, क्योंकि पैदल काफ़ी दूर है तो वहाँ से हम दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो अब इस गांव में देखिए एक स्वरोज़गार, देखिए कितना अच्छा स्वरोज़गार है। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी सब्जियां बोई हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे लोगों ने सब्जियां बोई हैं। और यहाँ से जो मार्केट है वो देहरादून काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से कम 60-65 किलोमीटर यहाँ से देहरादून है। तो ये अच्छी लोकेशन पे यहाँ पे है लोगों का। सामने ये छोटी सी नदी है, एक गदेरा है, वहाँ से पानी का नहर का सारा इंतज़ाम किया हुआ लोगों ने। तो काफ़ी अच्छा स्वरोज़गार का एक काफ़ी अच्छा उदाहरण लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। तो फाइनली हम पहुँच गए उस जगह पे। जब हमने वो डॉग लेके आया था उस टाइम की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से नहीं बना पाया। और अब हमने कैरी कर लिया दोनों डॉग को और अब हम वापस चल पड़े हैं सीधे अपने गंतव्य को, अपने घर को। और रास्ते का एंजॉय लेते लेते हम पहुंचेंगे। ये देखिए ये मेरी फ़ीमेल है और ये मेरी जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल है। अगर आपको पपी चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज से हमारा नंबर ले सकते हैं, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शायद अगले महीने से हमारी प्री बुकिंग जो होती वो स्टार्ट हो जाती पपी की, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक फ़ीमेल क्रॉस हो चुकी है। उसके ये सितंबर या अक्टूबर में उसके पपी हो जाएंगे, तो वो भी हम सेल आउट में रखेंगे। और वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।